पतित दिशा में सभी दूरी धनात्मक, मूल बिंदु के ऊपर धन और नीचे चले आए ऋण भेटाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हेलो, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आगे बातें हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग की कहानी कहाँ तक हो चुकी थी। मैंने आप लोग को बताया था किसके विषय में। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में, इसमें अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति मैंने बता दिया था, है ना। उसमें आपको मैंने बताया था मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन एक कंडीशन बताया था कि ध्रुव पर भी होते हैं। और लास्ट में मैंने ये आपको बताया था कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर, यानी अनंत से जब प्रकाश की किरणें आ रही थी, कहाँ से, अनंत से आ रही थी प्रकाश की किरणें, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता था। तो मैंने बताया था वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा, वस्तु से बहुत ही छोटा कहाँ कहाँ बनता है, तो फोकस बिंदु पर बनता है। मैंने ये बताया था, तब तक वीडियो कट लाइट गायब हो गई थी, ठीक है। तो वहीं तक बातें किया था मैंने, और उसके बाद फिर से आगे में हम बातें करने जा रहे हैं। उसके अगला टॉपिक है आज का टॉपिक है, आज का कौन सा टॉपिक है, तो चिन्ह परिपाटी। टॉपिक का नाम क्या है, चिन्ह परिपाटी। इसके विषय में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लिख देते हैं। टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी। ध्यान रखा करें, चिन्ह परिपाटी। मैंने लिखा ची आधा न हो, चिन्ह परिपाटी, इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। इसको बोलते हैं साइन, SIGN, साइन। कॉन्वेंशन, ध्यान रखेंगे, साइन कन्वेंशन। टॉपिक का नाम क्या है, साइन कन्वेंशन। ओके, टॉपिक का नाम क्या है, साइन कन्वेंशन। अब इसके विषय में हम कन्वेंशन करने वाले हैं, ध्यान देंगे कैसी होगी कन्वेंशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे, है ना। शुरू करते हैं, बातें कुछ होगी आगे, और यहाँ से शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो कहानी है, उठाइल कलमवा कॉपिया, चलो पढ़े चिन्ह परिपाटिया रे। उठाइल कलमवा कॉपिया, चलो पढ़े चिन्ह परिपाटिया। अरे सुनब ये साथिया, अरे जरूरी बैलेंस दर्पणवा। अरे सुनब ये साथिया, जरूरी बैलेंस दर्पणवा रे। उठाइल कलमवा कॉपिया, चल पढ़े चिन्ह परिपाटिया। अरे हेलो जी, कहाँ है कहाँ चले जाते हैं। आइए बातें करने वाले हैं हम लोग यहाँ, है ना। बातें करने वाले हैं हम लोग किसके, चिन्ह परिपाटी, है ना। बातें कहाँ होगी, चिन्ह परिपाटी। ध्यान दीजिए, भटके ना, आइए इधर जरा ध्यान दीजिए। हम बात करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी के विषय में, ठीक है। शुरू करें। ओके, उम्मीद करते हैं कि कहानी आप लोग को बहुत इजी तरीके से हम समझा देते हैं, और देखिए मज़ा आ जाएगा इसमें भी। कैसे, थोड़ा देखते हैं। चिन्ह परिपाटी की देखिए, सबसे पहले हम जाने कि चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। चीज़ को समझना है। आप कॉपी कलम में जाकर कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, और उसके बाद कॉपी पर कलम से लिखिए, परंतु लिखने से पहले चीज़ को सुन लिया करें, समझ लिया करें, तब जाकर लिखें। ओके, तो पहले मैंने बता चुका है, अब समझिए बातें क्या है, चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तैयार हैं, शुरू करें। ओके, देखिए बातें करने वाले हैं हम कि चिन्ह परिपाटी क्यों आई, क्यों जरूरत पड़ा चिन्ह परिपाटी की, तो समझेंगे हम लोग।
यहाँ बातें हैं चिन्ह परिपाटी की। तो हम जानते हैं कि दर्पण हो और चाहे लेंस हो, जब हम दर्पण या लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, किसको, जब किसी वस्तु को किसके सामने, दर्पण या लेंस के सामने रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। और कैसा प्रतिबिंब? दो तरह के बनता है, या तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और नहीं तो उसका कैसा बनेगा? आभासी। समझ में आ रही है बात है ना? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? या तो वास्तविक और नहीं तो आभासी। और इसके अलावा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी उसकी स्थितियां अलग अलग होती है, और अलग अलग स्थितियां होती है तो हम कहेंगे कि उसकी प्रकृति भी क्या होगी? अलग अलग। ठीक है, प्रकृति भी क्या होगी? अलग अलग। तो कहने का अर्थ है कि जब हम किसी वस्तु को लेंस या दर्पण के सामने रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब और उसके स्थान की जो प्रकृति होती है ना, उस पर कुछ अलग अलग होते हैं देखने को। समझ में आया? अब जब वो अलग अलग होते हैं तो इसके लिए कभी हम लेंस के सामने रखें चाहे दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब हो सकता है कि उसके सामने बन जाए, या उसका प्रतिबिंब कहाँ बने? पीछे। पहले समझें और तब लिखेंगे, बातें हम बोर्ड पर ले चलेंगे, चिंता मत करिए। पहले या तो उसका प्रतिबिंब सामने बन जाए या उसका प्रतिबिंब कहाँ बने? पीछे। तो लेंस के सामने या लेंस के दूसरी तरफ हम बात करते हैं, दूसरी तरफ, या दर्पण होगा तो दर्पण के सामने या दर्पण के कहाँ? पीछे। ये प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो स्थिति देख रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, तो ऐसी जो स्थिति होती है ना, तो इसके लिए प्रतिबिंब का निर्धारण करना पड़ता है। क्या समझे? इसके लिए किसका निर्धारण करना पड़ता है? प्रतिबिंब का। अब प्रतिबिंब का निर्धारण, वस्तु और प्रतिबिंब के निर्धारण करने के लिए कुछ हमें चिन्ह की आवश्यकता होती है, और उस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह का नाम क्या होता है? चिन्ह परिपाटी। और यही चीज है हम लोग के यहाँ चिन्ह परिपाटी आई। तो पूछा जाए चिन्ह परिपाटी की जरूरत क्यों पड़ती है? सीधे कहेंगे कि किसी दर्पण में, यानी किसी दर्पण या लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंब के स्थान का निर्धारण करने के लिए उनके वस्तुओं से दूरी, या दर्पण से या लेंस से दूरी को पता करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ी। अब चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ी तो इसमें ज़्यादा प्रचलित में आता है चिन्हों का निर्देशांक परिपाटी। चिन्हों का क्या आता है? निर्देशांक परिपाटी आता है। चिन्हों का निर्देशांक परिपाटी। ठीक है, और इससे एकदम बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो चिन्ह परिपाटी आपको समझना था कि चिन्ह परिपाटी क्यों जरूरत है, किसके लिए आया चिन्ह परिपाटी। याद कर जाइए, चिन्ह परिपाटी किसके लिए आया? मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा चिन्ह परिपाटी किसके लिए आया, तो सीधे कहेंगे कि दर्पण हो चाहे लेंस हो, क्या हो? दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसके सामने जब वस्तु को हम रखेंगे तो उसके प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी बनेंगे। उसके स्थान भिन्न भिन्न होंगे, तो इसके दूरी को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? तो ये कहानी क्या हो गई बातें। अब कहानी बात करें कि चिन्ह परिपाटी जो हुई है, उस चिन्ह परिपाटी के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान रखेंगे चिन्ह परिपाटी में नियम क्या है। ध्यान रखें, इसमें दो गो अक्ष लेते हैं, एगो एक्स अक्ष, एगो वाई अक्ष। जैसे ग्राफ खींचते हैं ना, सेम वही कहानी है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब आइए बोर्ड पर, हेलो आइए, यहाँ शुरू करते हैं। आइए इधर से, अरे ध्यान दिया जाए, इधर आइए जरा सा। अरे क्या है, उठा लिए कलम कॉपी, तो देखें यहाँ ये है आपके बीच, हमने लिया, ये गौर करें। चिन्ह परिपाटी के हम बात कर रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी के जो होते हैं नियम, वो समझे क्या होते हैं नियम। याद रखें, चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने बताया कि प्रतिबिंब जो बनते हैं ना, उन प्रतिबिंबों की स्थितियों का सही सही पता करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है। और मैंने इसको बता रखा है, शॉर्ट साधारणतः बातें कर लिया। अब यहाँ देखें, ध्यान रखें, ये एक मैंने अक्ष लिया, एक ये अक्ष लिया, इस अक्ष को बोला जाता है एक्स और एक्स डैश, और इसको हम लोग कह लेंगे वाई और इसको बोलेंगे वाई डैश। ध्यान रखें, दर्पण हो चाहे लेंस हो,
ठीक है, चाहे एकरे जैसन समरूप कोई और मिली जुली आकृति हो, दर्पण हो चाहे लेंस हो, मैंने क्या कहा, दर्पण हो चाहे लेंस हो, या इससे मिली जुली अरे मिली जुली अरे मिली जुली माने कहने का यार है कि एकरे जैसन भेटाए। तो दर्पण होगा तो इसकी जो दूरी मापी जाती है ना ध्रुव से, याद रखेंगे। दर्पण होगा तो सभी दूरियां किससे मापेंगे, ध्रुव से। लेंस होगा तो सभी दूरियां किससे मापेंगे, प्रकाश केंद्र से। लेंस होगा तो सभी दूरियां किससे मापना है, प्रकाश केंद्र से, ठीक है। और इसके मिली जुली जैसे होगी तो उसके हिसाब से इसकी माप की जाएगी, ठीक है ना, चीज़ें समझें। अब हुई बातें, मैंने कहा किसकी बात है, चिन्ह परिपाटी की बात कर रहे हैं ना। तो चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, बातें हो गई। अब बातें हम कर रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी के नियम क्या है। तो मैंने कहा चिन्ह परिपाटी के नियम अब ध्यान से समझें। अगर वो दर्पण होगा तो उसकी सभी दूरियां किससे मापेंगे, ध्रुव से। पूछा जाए क्वेश्चन कि दर्पण में सभी दूरियां किससे मापी जाती है, उत्तर क्या होगा, ध्रुव से। अच्छी बात है सर। अगर वो लेंस हो तो सभी दूरियां किससे मापेंगे, सभी दूरियां किससे मापेंगे, तो ध्यान रखेंगे प्रकाश केंद्र से, ठीक है। अब जरा समझ लेंगे आप लोग कि दर्पण कैसन होता है। दर्पण तो आप लोग को बताया जा चुका है, हमने चर्चा कर दिया है दर्पण के बारे में। थोड़ी सी बातें और कर लें। तो मैंने यहाँ पे एक समझाने के लिए कर लिया। हमने लिया एक अवतल दर्पण। दर्पण का नाम क्या है, ये अवतल। ये है एक एम अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव है। तो सभी दूरियां किससे मापेंगे, ध्रुव से। यहाँ से दूरियां मापी जाएगी, है ना, हो जाएगा प्रकाश यानी वक्रता केंद्र, इन्हें हो जाएगा फोकस बिंदु। कंफर्म है। तो मैंने कहा कि दर्पण होगा तो सभी दूरियां किससे मापेंगे, ध्रुव से। हाँ ये ध्रुव है, इसी को तो हम चाहेंगे तो ऐसे खींच सकते हैं। अगर ये लेंस हो, थोड़ा लेंस पर समझें, लेंस हो ऐसा, तो लेंस की चर्चा अभी ऐसा नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। लेंस की चर्चा अगले चैप्टर हम बात करेंगे धीरे धीरे, अभी यहाँ नहीं करेंगे। अभी तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने बताया, आगे चल के इसका डिस्कस करेंगे बेहतर ढंग से कि कैसे क्या होने वाला है। अगर लेंस है तो ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, प्रकाश केंद्र। तो इसमें सभी दूरियां किससे मापी जाती है, प्रकाश केंद्र, जो कि मैंने लिखा था ही प्रकाश केंद्र। अब तो बातें स्पष्ट हो गई होगी ना, अब तो डाउट नहीं ना है ना सर जी है अभी थोड़ा सा, क्या है, नहीं हो जाएगा सर। ये दर्पण है तो दर्पण है तो ध्रुव से सभी दूरियां मापेंगे। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से। और लेंस होगा तो सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे, प्रकाश केंद्र, इसका नाम है, वो लिखा है ना, प्रकाश केंद्र से मापेंगे। कंफर्म हो गए, अच्छी बात। आगे बढ़े, जरूर बढ़ते हैं। अब तो ध्यान बनाए रखें, इन्होंने भटकने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, है ना। तो बको ध्यानम। और एक बात और समझे, यथा खातवा खनितेरे न भूतले बारे विंदति तथा गुरुगतम विद्या सुश्रुधि गच्छति। बातें समझ रहेंगे, जितना ही अध्ययन करेंगे ना चीजें उतनी ही अच्छी होगी, यानी जितने ही गहराइयाँ में जाएंगे उतना ही बातें अच्छी होगी। तो इसको ध्यान रखा करें आप लोग, इस नियम को जाने, है ना। तो यहाँ से बातें हम करने चल रहे हैं। अब आइए, ये मैंने माना ओ, अब समझे इसको। यहाँ अक्ष खींच दें, थोड़ा सा समझे, यहाँ से अक्ष अगर खींच दें तो ऐसा थोड़ा हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ गौर करें, ऐसा हमने खींच दिया तो देखिए ये एक्स डैश दिख रहा है, ये बन गया वाई और ये बन गया वाई डैश। तो कुछ इसके जैसा आ गया, आया कि नहीं आया, एकदम आया। फिर से देखें, मैंने इस पॉइंट पर ध्रुव पर ऐसा खींच दिया, लंबवत रेखाएं, लंबवत। ध्यान रखना, इसमें जो भी दूरी मापेंगे ना ऊपर तो लंबवत मापेंगे। तो लंबवत की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, लंबवत की। तो ऐसी बातें वैसी बातें हो गई, ठीक है। सुत गए फिर उठ गए, सुत गए फिर उठ गए, बातें समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऐसी बातें होगी। तो इस कंडीशन में ये लंबवत की बातें करें तो दर्पण है तो ध्रुव, और ये लेंस है तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश केंद्र। तो यहाँ भी, तो यहाँ पर खींच दे तो कौन सा अक्ष, ये देखिए जरा सा, अक्ष जैसा दिख रहा है, सॉरी इधर से थोड़ा मैंने खींच दिया कुछ और, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे पूरा सीधा, है ना। तो ये देख रहे होंगे तो आपको मालूम चल चुका है कि यहाँ भी एक्स डैश वाई वाई डैश इस तरह से आया, और इसको मान लेंगे तो सभी दूरियां इससे मापी जा रही है ना। कंफर्म हो गए ना, अब कंफर्म। चलिए अब इसको मिटाते हैं, याद रख जाइएगा, ठीक है। अब बातें करते हैं कि इसका नियम क्या है। इसका नियम समझे,
इसका नियम, किसका नियम? चिन्ह परिपाटी का नियम समझे क्या है। चिन्ह परिपाटी कहता है कि यदि कहता है आपतित दिशा में सभी दूरी धनात्मक, अरे आपतित दिशा में सभी दूरी धनात्मक, मूल बिंदु के ऊपर धन और नीचे चले आए ऋण भेटाए। अरे मूल बिंदु के ऊपर धन चिन्ह होगा, अब मूल बिंदु के नीचे ऋण चिन्ह होगा, और मूल बिंदु से दाहिने, और मूल बिंदु से दाहिने, अरे धन 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 धनात्मक होगा, अब बाएं तो बाएं ऋणात्मक होगा। अच्छा, क्या बोला मैंने, जरा ध्यान दिया जाए। मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मूल बिंदु है तो इसके थोड़ा देखिएगा लंबवत, बातें क्या चीज की? लंबवत। मूल बिंदु से लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ऊपर की ओर दूरियां क्या होती है? धनात्मक। किधर चलें तो प्लस धनात्मक होगी। अगर नीचे आए तो कैसी होगी? ऋणात्मक। मूल बिंदु से नीचे की तरफ लंबवत मापी गई दूरियां ऋणात्मक, ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक, और दाहिने तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। और बाएं तरफ मापी गई दूरियां मूल बिंदु से क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और बातें समझें, आपतित दिशा में ऐसी आ रही है, इधर से आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित दिशा में। मतलब कि बाएं से चल रही है, बाएं से जाते हुए कहाँ जा रही है? दाहिने की तरफ। इसका मतलब बोलते हैं इसको आपतित। देखिए, आपतित आपतित आपतित, कन्फर्म। तो आपतित दिशा में ऐसी बातें करें, ये निकल कर जा रही है, फिर इसमें चली जाएगी, तो ये है आपतित दिशा में। तो आपतित दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी का यही रूल्स है, समझ में आया? ओके, आ जाना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, फिर से बातें कर लें कि मूल बिंदु के ऊपर धन धन, और मूल बिंदु के नीचे ऋण ऋण, और दाहिने धन धन धन, तथा बाएं बाएं ऋण ऋण ऋण। और क्या? आपतित दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। अच्छी बात है। चलिए, तो चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया, मैंने क्या बताई चीज़ें। अच्छा, अब ये रूल्स हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। लिख लिया करेंगे कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर लंबवत दिशा में, मूल बिंदु से ऊपर की ओर, किधर? ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मापी गई दूरियां धनात्मक होती है ऊपर की तरफ। मूल बिंदु से नीचे की ओर, नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चीजें हो गई मालूम आप लोग को, माइनस लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। मूल बिंदु से दाहिने की तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, अर्थात दाईं तरफ, दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। प्लस है ना, समझ जाएंगे आप लोग। और यहाँ से मूल बिंदु से किधर 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 किधर? बाईं तरफ, तब बाईं ओर, बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और आपतित दिशा में, ये है आपतित दिशा में, आपतित दिशा में मापी गई दूरियां
मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरियां धनात्मक, प्लस लिख दिए हैं, समझ जाना होगा आप लोगों को। अच्छी बात है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए, है ना। अगर कहीं डाउट है ना तो थोड़ी सी एक बार और इसको देख लिया करेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर वो भी रह जा रहा है तो फिर हमसे बातें होगी और फिर कहानी आगे होगी, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, मैंने बताया। अब जरा गौर करें, इसी पर है दर्पण वाला, इसके हिसाब से दर्पण का नियम इसका लेंस का है जो है ना, इसी पर निर्धारित होता है। तो सुनिए जरा सुनना है कि अगर दर्पण कौन सा, इधर आ जाते हैं, ध्यान रखें। दर्पण आप लोगों को बताएगा होगा, गोलीय दर्पण कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना। गोलीय दर्पण कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। तो हमने बात किया है, अगर दर्पण अवतल है, कैसा है? अवतल हो, दर्पण कैसा हो? अवतल हो। तो इसके आर माने वक्रता त्रिज्या एंड एफ माने कि फोकस दूरी, ये दोनों के दोनों कैसी होती है? धनात्मक नहीं होती है, इसके ऋणात्मक होते हैं। याद रखें, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर दर्पण अवतल हो तो इसकी यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। बढ़िया से याद रखें। अवतल को ध्यान रखें, अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। याद रखेंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। याद रहेगा, कर लीजिएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यानी अभिसारी दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आर एंड एफ क्या होने वाला है? माइनस, ऋणात्मक। कंफर्म? अच्छी बात है। कहाँ सो गए इतना देर? चले ध्यान दिया जाए, इतना लेट ना हो जाए, तनी देर ना हो जाए, कहीं थोड़ा ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। इधर आइए। फिर अगर दर्पण उत्तल हो, कैसा हो? उत्तल। दर्पण कैसा हो? उत्तल हो तो इसका आर एंड एफ ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव माने धनात्मक। उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। ध्यान रखना है, अपसारी दर्पण। लेकिन ध्यान रखिए, लेंस में जैसे जाइएगा ना, लेंस में तो है उल्टा हो जाएगा एकदम। अवतल है ना, तो लेंस में जाइएगा तो ये एकदम उल्टा। ओके, ये दर्पण और लेंस में उल्टा होता है। चलेंगे आगे, कहानी तो होगी बातें लेंस की। अभी लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ दर्पण की बात कर रहे हैं। तो आपने समझ लिया। अब आइए थोड़ा लेंस की बात है जा कर लें। आपको बता दें, चीन परिपाटी का ये सब जो लिखे हैं किसके अनुसार लिखे हैं? चीन परिपाटी के अनुसार, हेकड़े नियम से। अच्छा, अब वही समझें, लेंस की बात कर लें। हेजवा लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लेंस अगर उत्तल लेंस हो, कौन सा लेंस हो? उत्तल लेंस हो, तो इसके जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी एफ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। इसकी बात करें, इसकी क्षमता भी, उत्तल लेंस का दूसरा का नाम क्या है? अभिसारी लेंस। इसका नाम क्या है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस इसको कहते हैं। देखिए उल्टा हो गया, अवतल है तो अभिसारी दर्पण में, लेकिन यहाँ लेंस है उत्तल है तो अभिसारी। उल्टा हो रहा है ना, ये ध्यान रखेंगे। लेंस में लिख लीजिएगा अच्छा से, ना तो कन्फ्यूजन में रह जाएंगे आप लोग। अगर बात करें यहाँ पर अवतल रहे, लेंस कैसा हो? अवतल हो, अवतल लेंस हो, लेंस की बात कर रहे हैं, अवतल हो, ये सब लिख लेंगे। अवतल लेंस हो तो एफ जो होगा ना वो ऋणात्मक, माने फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ध्यान रखें। अब इसकी एगो क्षमता निकाला जाता है, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो क्षमता, तो उत्तल लेंस होगा तो उसका क्षमता धनात्मक होती है। याद रखेंगे, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक तो उसका क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक। अगर अवतल लेंस है तो ओकर क्षमता ऋणात्मक होती है। याद रखेंगे, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक? कारण से कि ओकर फोकस दूरी क्या है? ऋणात्मक है। याद रहेगा, याद कर जाइएगा इस चीज़ को, छोटी सी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया चीन परिपाटी के अनुसार। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।